होगा साक्षी, तू गुस्से में क्यों है? छोड़ मुझे। वहां पर काम करने वाले सभी मर्दों की ना आज तो मैं बर्दाश्त की हद हो चुकी है। कंप्लेंट करके रहूंगी। पागल हो गई क्या? धीरे बोल। क्यों बोलूं धीरे? डरती हूँ किसी से? तुम सब जितने भी सीनियर जूनियर यहाँ पर काम करते हैं ना, तुम सबको वार्न कर रही हूँ मैं। अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, तो कंप्लेंट करूंगी। और जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी ना और नौकरी जाएगी, तब फैमिली पूछेगी क्या हुआ, तब समझ में आएगा कि साथ में काम करने वाली महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा खाया रहेगा। बाहर बैठ, संभल के। अच्छा, कितनी बार तुझे समझाया पुलिस की ड्यूटी में बाहर का मत खाया कर, लेकिन तू है कि सुनते ही नहीं है। बैठ यहाँ पे। ए सुनील देख, तेरे ताई को उल्टी हो रही है। जा जाकर मेडिकल से दवाई लिया, जा जल्दी। अरे बेटा क्या है, जाकर दवाई लिया। अरे आई, पुलिस वाले इतना लोगों का पैसा खाते हैं, हजम कैसे होगा इनको? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तेरी ताई की तबीयत खराब है और तू उसे ताने मार रहा है। जा जाकर दवाई लिया। आई रहने दे, मैं खुद ही ठीक हो जाएगी। तू बस इसको इतना बोल दे कि मेरे पे एक एहसान कर दे। परसों ना पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट है और इसके लिए बहुत लोगों से बात की है मैं। इसको बोल के जाकर टेस्ट दे दे। तू मुझे जितना चाहे मार ले, तू सुसाइड करके मर जा, लेकिन एक बात समझ ले, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा, समझी ना? सुनील, अरे एट इज, वो तुम्हारे भाई के भर्ती का हो गया? रूलिंग पार्टी के जो लीडर है वो मेरे मामा है। आओ तो बात करता हूँ। बट सर इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। क्यों? मेरा भाई है सुनील, उसको पुलिस में भर्ती नहीं होना। भर्ती नहीं होना है? तुम्हारे ट्रांसफर का रुक गया? हुआ कुछ उसका? सर अभी रुका तो नहीं है, बट अगर रुक जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो आई को यही अच्छा लगता है। बिल्कुल। शाम को क्वार्टर्स पे आ जाओ, डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी वरना रुकेगी नहीं ट्रांसफर। ओके सर। समीर सर, पहले ना मुझे अपने रिलेशनशिप का स्टेटस जानना है। क्या क्या स्टेटस साक्षी? पहले मुझे बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं। अरे तुम्हारी मैंने ट्रांसफर रुकवा दी नहीं तो चंद दिनों की बात है, जल्दी शादी कर लेंगे। यस यस यस। पहले शादी। देवा, मेरे परिवार के बुरे दिन कब खत्म हो गए पता नहीं। और मत करो इसकी शादी। बाबा की तेरी सबकी लाडली है ना, कर दिया ना लाडली ने नाम रोशन। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई रिपोर्ट पर। तू शादी क्यों नहीं कर लेती उसके साथ? किसका बच्चा है ये?
बोलना किसका बच्चा है? बता नहीं सकती मैं। और कौन होगा? वो विनोद, इसका पुराना आशिक, अभी जेल काट रहा है, वही है ना? सतीश, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? दामाद हो, इस घर के बड़े हो। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। हाँ मैडम, किससे मिलना है? समीर कोटनीस। साक्षी, मैडम को समीर साहब से मिलना है। आइए मैडम। जी बोलिए ना मैम, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ गलत हुआ आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। समीर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड है। अरे सोनाली, तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना क्वार्टर पे रुकने के लिए, तुम यहाँ चली आई क्यों? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ, वो फोन अरे स्विच ऑफ हो गया। तुम चलो, तुम्हें मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम मुझे? मेरी और सोनाली की बिल्कुल बनती नहीं है। आई बाबा के कहने पे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मुझे। मैं उसे तलाक देके मैं शादी करने वाला था तुमसे। झूठ बोल रहे हो तुम। स्कूल कॉलेज की लड़की समझ रखा है क्या? जितना घुमाना था ना तुमको, उतना घुमा चुके हो। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आईची शपथ। सुनील, देख कौन है दरवाजे पे। हाँ ठीक है। पोस्टमैन था, ये लेटर दिया है। चंद्रपुर, नक्सलाइट एरिया, वहां मेरा ट्रांसफर हुआ है। तुम आवाज धीरे रखो और सीनियर से बात कर रही हो तुम। और वैसे भी तुम मुझसे में बहुत अच्छी समझाता हूँ ना तुम्हें सब कुछ। अब कार्रवाई होगी। निकल रही हूँ। तू नहीं सुनेगी ना मेरी बात? सारे पुलिस वाले क्या इंसान नहीं होते? अरे उनको भी तो कोरोना हो सकता है ना। आई, पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, इनकी ड्यूटी ना नैतिक जिम्मेदारी है। अब हमें कोरोना से तो लड़ना ही है ना, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके और मेरी आय भी सुरक्षित रह सके। ये तिमी ध्यान रखना।
बात में खड़ी है। साक्षी सावंत को किसी ने गला घोटकर मार दिया है। हो सर, साक्षी सावंत की केस की फाइल। ये अभी नया शुरू हुआ, कोरोना। प्रताप, साक्षी का मर्डर सवेरे 8 से 10 के बीच में हुआ और उसकी माँ का कहना था कि वो 8:30 बजे ड्यूटी के लिए निकली और उसका मर्डर हो गया। सर, उसकी ड्यूटी वेस्ट में थी और बॉडी ईस्ट में मिली। मतलब वो ड्यूटी से पहले किसी को मिलने गई और शायद उसी ने उसे मारा। साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। सर, फिर तो ये केस बहुत सिंपल है। साक्षी अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट थी, तो जिसने उससे प्रेग्नेंट किया उसने इस राज को छिपाने के लिए उसे मार दिया होगा। सर, अगर ऐसा है तो हम फीटस का डीएनए टेस्ट करवा के मर्डर को पकड़ सकते हैं। डिपार्टमेंट में नए हो, डीएनए रिपोर्ट इतनी जल्दी आता है, तब तक क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे? सर, फिर इन्वेस्टिगेशन को किस एंगल से शुरू करें? ये देखना पड़ेगा प्रताप कि इसके मर्डर के पीछे क्या इसका प्रेगनेंसी का मोटिव था। मतलब इसके होने वाले बच्चे के बाप ने इसको बुला के मार दिया या कोई दूसरा एंगल। तुम उसके प्रोफेशनल एंगल को चेक करो और तुम उसके पर्सनल एंगल को चेक करो। सर, और मर्डर स्पॉट पे कोई सीसीटीवी का वो भी देखो। जी सर। सर, केस फाइल में साक्षी के फ़ोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? मर्डर स्पॉट पे कोई मोबाइल तो नहीं मिला है। तुम उसके फैमिली मेंबर या कलीग से उसका मोबाइल नंबर ले लो, उसको सर्विलेंस पे डाल दो। सर, और एक बात, 2 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, साक्षी पुलिस वाली थी और पुलिस वाली का मर्डर इतने आसानी से कोई नहीं कर सकता। और दूसरा एंगल, ये मर्डर लॉकडाउन में हुआ है। मतलब मर्डर करने वाला लॉकडाउन में बिंदास ढूंढता था बाहर और वो साक्षी तक बहुत आसानी से पहुंचता था। देवा, किसकी नजर लगी मेरे परिवार को? पहले मेरे पति को उठा लिया, फिर मेरे बेटी को मुझसे छीन लिया। लाखों में एक थी मेरी बेटी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। ये देख, मेरी पहली तनख्वाह ले। इसे अपने पास ही रख, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। आई, जब तक तू है ना, ये और मैं दोनों पर सिर्फ तेरा हक, समझी? तू कहाँ जा रहा है? दुकान जा रहा हूँ। घर पर बैठकर मातम मनाने से पेट भरता है क्या? तेरी किस्मत की चाबी है। तेरा सपना था ना तेरा खुद का धंधा हो। ये दुकान आज से तेरी। बिंदास धंधा कर। मास्क लगाए घर, मास्क नहीं लगाएगा ना पुलिस दुकान बंद कर देगी, समझेगा? थैंक यू सर। सर, ये साक्षी सावंत और समीर साहब के बारे में सारे डिपार्टमेंट को पता है। समीर साहब की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे लगता है सर, समीर साहब ने ही। मतलब तुम्हारा कहना है कि समीर कोटनीस ने साक्षी सावंत का मर्डर किया या करवाया होगा? नक्की नहीं सांगू शकत सर, पर ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता इसमें समीर साहब का कोई हाथ है। साक्षी को तो लगता था हमेशा सारे मर्द उसे ही देखते हैं। एक बार तो उसने पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मर्दों को धमकी भी दे दी थी। जितने भी यहाँ पर सीनियर जूनियर पुलिस वाले काम कर रहे हैं ना, तुम सबको वार्न कर रही हूँ मैं। अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, तो कंप्लेंट करूंगी। तभी तो समीर साहब नवा आए थे। साक्षी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना? किसने मर्डर किया होगा? सर, विनोद जोग। विनोद जोग। विनोद जोग? ये कौन है? सर, साक्षी का बॉयफ्रेंड। तो वो दोनों शादी करने वाले थे, पर
चोरी के मामले में उन्हें जेल हो गई, तो वो अभी कोरोना की वजह से पैरोल में बाहर है। उसकी फाइल ला। हो साहब। हाँ बोलो प्रगति। क्राइम ब्रांच वाले आपके बारे में पूछ रहे थे। हमसे तो उसने कहा था अबॉर्शन करवा लेगी, नहीं करवाया। नहीं कराया, इसीलिए तो पोस्टमार्टम में आया है। आप लोगों को तो मालूम होगा ना उसके बच्चे का बाप कौन था? क्यों काकी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चे का बाप है वो विनोद जोग, आप उसको पकड़ो। साक्षी पुलिस में होने के बावजूद भी उसे जेल जाने से नहीं बचा पाई। उसका बदला लेने के लिए उसने साक्षी का खून कर दिया, साथ साथ बच्चे को भी मार डाला। आपको भी ऐसा ही लगता है काकी? मुझे कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, जरूरत पड़ने पर दोबारा आऊँ। तुम्हारा भाई कहाँ है? उससे मैंने घर से निकलने के लिए मना किया था। उसका कहना मैम, उसने नया नया किराने का दुकान लिया है, इसीलिए उसे वहां जाना पड़ता है। सर, साक्षी का फोन ट्रेस हो गया। गुड। लोकेशन? सर 1 घंटे पहले तक बड़ौदा था, लेकिन उसके बाद से फोन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। इसका मतलब उसका फोन कोई यूज नहीं कर रहा है, इसलिए बैटरी बाकी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फोन उसके कातिल के पास है और वो खुद को बचाने के लिए कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है? एक काम करो, जैसे ही फोन स्टेबल हो जाए लोकेशन ट्रेस करो। जी सर। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका फोन एएसआई समीर कोटनीस के पास है, क्योंकि समीर का खुद का फोन स्विच ऑफ है और लॉकडाउन में इतनी आसानी से सिर्फ वो आदमी मूव कर सकता है जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो। समीर के घर जाके उसकी बीवी से बात करो। सर मैं ऑलरेडी गया था, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि जैसे ही वो सस्पेंड हुआ वो अपनी फैमिली के साथ अपने गाँव धुले चला गया। तो तुम धुलिया जाओ पर्सनली और चेक करो। जी सर। सर एक और बात, क्राइम स्पॉट के पास एक सीसीटीवी कैमरा मिला। वो तो बंद रहेगा अभी लॉकडाउन में। नहीं सर, वो चल रहा है। क्या? जी सर, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उस दुकान का ओनर अपने गाँव यूपी गया हुआ है। तो उसको फोन करो और चाबी का इंतजाम करो। सर मैंने ऑलरेडी उससे बात कर ली, लेकिन वो मना करता। कोर्ट से ऑर्डर लो। जी सर। हेलो सर, 2 बातें सामने आई हैं। सर, साक्षी सावंत का भाई सुनील सावंत का, सर साक्षी की मौत के बाद उसने एक बड़े से किराने का बिजनेस खोला। सर कहीं साक्षी की मौत का इसके बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? एक काम करो, उसके बिजनेस के बारे में और भाई बहन के रिश्ते के बारे में पता करो। ओके सर। सर एक बात और, सर साक्षी के घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड विनोद जोग पर उसकी मौत का शक जताया है। विनोद जोग? ये नाम तो प्रगति देशमुख ने भी लिया। उसको लेके आओ यहाँ। जी विनोद जोग? हाँ तुम्हारा साक्षी को? तो साक्षी का मर्डर मैंने नहीं किया है सर। फिर मैं उसको क्यों मारूंगा? मैं तो उसे प्यार करता था। अरे वो तो हम भी जानते हैं, तू उसको प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। तूने चोरी की थी ना, वो साक्षी को पता चल गया था और साक्षी ने सच्ची पुलिस वाली होने का फर्ज निभाया था, तेरे को माफ नहीं किया। तेरा मेली को हर्ट हो गया, पैरोल पे छुट के बाहर आया, तूने साक्षी का मर्डर किया और बदला ले लिया। नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। मैंने साक्षी को कसम दी थी कि ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आपको मैं बताता हूँ कि मैंने चोरी क्यों की थी। क्यों की थी? सर मैंने उसके साथ शादी करने के लिए चोरी जैसा घिनौना पाप किया था उसके कहने पर। साक्षी, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्यों? साक्षी, हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं और शादी में तुम पर चढ़ाने के लिए गहनों का जुगाड़ नहीं कर पाया हूँ यार मैं। मेरी आई ने एक ही शर्त रखी है कि उनकी बेटी को शादी में 10 तोला सोना चढ़ा। अब अगर तूने फोन ही किया तो आई को कैसे भरोसा होगा कि तुम शादी के बाद मेरा ख्याल रख पाओगे? साक्षी, नहीं हो पाएगा। एक आइडिया लो। क्या? तुम ना छोटी मोटी ज्वेलरी शॉप में चोरी कर लो। क्या?
पागल हो गई हो तुम? कैसी? अरे किसी ने पकड़ लिया तो मैं पुलिस वाली किस काम? मैं हूं ना। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, मरे हुए इंसान के बारे में कहानी सुनाता है? नहीं सर। अब ये भी बोलेगा तू उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा नहीं था? अच्छा सर, वो मेरा बच्चा नहीं था सर, हमारे शारीरिक संबंध थे ही नहीं। वो तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। क्या सच है क्या झूठ है, इसको डीएनए टेस्ट के लिए लेके जाओ। मेरी बात सुनिए प्लीज। और साक्षी के फिटनेस से इसका डीएनए मैच करके देखो, सब पता चल जाएगा। सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर सर सर, साक्षी का मर्डर मैंने नहीं किया है, ना ही मैं उसके बच्चे का बाप हूँ सर। सर रिकॉर्ड्स के मुताबिक विनोद को जेल 20 दिसंबर को हुई थी और मौत के समय साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी सर। सर ऐसे में वो बच्चा विनोद का तो नहीं हो सकता। नहीं, वो कैलकुलेशन तो मैंने भी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विनोद कातिल नहीं है। ऐसा हो सकता है बच्चे का बाप कोई और हो और कातिल कोई और। राइट सर। सर इसका मतलब साक्षी के मर्डर का मोटिव वो बच्चा नहीं कुछ और हो सकता है। जो विनोद के कॉल डिटेल्स का क्या हो? सर वो आने लगा। और साक्षी के कॉल डिटेल्स? सर वो भी। जैन मैडम, साक्षी के पड़ोस वालों से एक बात पता चली है। तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला है कि तुम्हारी बहन साक्षी के साथ नहीं जमता था। 2 बहनों में लड़ाई किस घर में नहीं होती साहब? नहीं, लेकिन जिस घर में 2 बहनों का झगड़ा होता है उस घर में छोटी बहन बड़ी बहन को धमकी नहीं देती। धमकी? वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे तुझसे नीचा दिखाते आए हैं। हमेशा सब कहते थे तू गोरी है और मैं काली, तू पढ़ने में फर्स्ट आती है और मैं तो फेल ही हो जाती हूँ। बाबा की तो तू लाडली थी और पुलिस में नौकरी मिलने के बाद तू आई की भी लाडली हो गई। तू पागल हो गई है मंदा। ये क्या बकवास किया जा रही है तू? हाई बाबा के लिए ना बचपन से तू, सुनील और मैं तीनों ही एक बराबर थे। ताई तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना रहने दे। शादी से पहले मायके में सब मुझे नीचा दिखाते थे और शादी के बाद अब पति मुझे नीचा दिखाता है। नफरत करता है ताई, वो मुझसे नफरत करता है। क्यों करवाई ऐसी शादी? क्यों तूने उससे शादी नहीं कर ली? तेरी शादी नहीं हो रही थी मंदा। आई ने मजबूरी में मेरी फोटो भेजी और शादी तेरी करा दी। रोज वो मुझे नोचता है ताई और कहता है कि मुझे पत्नी नहीं मानता। उससे मेरी शादी धोखे से हुई थी। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं इस बात का बदला लेके रहूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे ताई। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गलत कर रहा था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस कंप्लेंट का क्या फायदा साहब? एक बार शादी हो जाए तो औरत को शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, वरना शादी टूट जाती है। और एक बार शादी टूट जाए तो उस औरत का इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। अच्छा, इसलिए तुमने साक्षी का अस्तित्व मिटा दिया? नहीं सर, हम दोनों के झगड़े होते थे। मैं लड़ सकती हूँ, मार सकती हूँ, लेकिन मार नहीं डालूंगी। ठीक है, जाओ तुम, जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे। इसका मोबाइल लोकेशन निकलवा। इसका भाई सुनील, उसका क्या हुआ? सर उसके बारे में इंक्वायरी निकलवाई है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया है। बोल रहा था आऊंगा, पर अभी तक आया नहीं। उसकी खबर लो। समीर, समीर है। क्राइम ब्रांच। नशा उतर गया तो सवाल जवाब करें। क्या चाहिए आपको सर? हाँ, साक्षी को क्यों मारा? क्या? साक्षी मर गई? मैंने उसे नहीं मारा है। तूने नहीं मारा होगा उसको, किसी के हाथ से मरवाया होगा। अरे नहीं सर, मैंने साक्षी को नहीं मरवाया, मारा भी नहीं है। चोर की तरह छुप के क्यों बैठा था? और क्या करता सर? डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। जहाँ जाता हूँ सब लोग थूकते हैं मुझे। उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया तो खुद को मैंने शराब में डुबो दिया। खुद को शराब में डुबो दिया या साक्षी को डुबाया उसका जश्न मना रहा था? अरे कौन सा जश्न मनाऊंगा मैं? किस बात का? साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। तूने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके साथ चला गया, तेरी शादी भी बच गई। अरे नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था। और वैसे भी
वो मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। अरे साक्षी, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। अरे आओ ना। ये क्या है? तुम्हारे लिए साक्षी, जाओ जाओ पहन के आओ। तुम सारे मर्द ना वन ट्रैक माइंड के होते हो। लड़की पटी नहीं कि बस सीधे बिस्तर पे, और एक बार वो सो जाए तो सीधे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले शादी करते हैं, फिर जैसा तुम बोलोगे ना वैसी रहूंगी, और जो बोलोगे वही पहनूंगी। अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा है। इसको डीएनए टेस्ट को लेके जाओ और साक्षी के फिटनेस से मैच करके देखो। इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाओ। जी सर। साक्षी का मोबाइल इसके पास नहीं मिला, उसका लोकेशन ट्रेस किया? सर साक्षी का फोन वापस से पुणे की तरफ मूव हुआ था। हमने घोड़बंदर पे एक टीम को ट्रेस करने के लिए लगाया था, लेकिन इतनी गाड़ियाँ, ट्रक्स और कार्स थे कि वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए। अभी का लोकेशन क्या है? सर फिलहाल उसका फोन पुणे से मुंबई की तरफ ट्रैवल हो रहा है। एक टीम को भेजा है उसे ट्रेस करने के लिए। कितना टाइम प्रताप? वो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है, अभी तक वो डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारे हाथ से क्लू निकल जाएगा। आई नो सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर साक्षी सावंत और मंडा सावंत की कॉल डिटेल्स आप लें। कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर दोनों की कॉल डिटेल्स क्लीन है। सर साक्षी सावंत के बनने से बहुत दिन पहले ही विनोद जोग और समीर कोटनी से उसकी बातचीत भी बंद हो चुकी थी। चलिए, विनोद जोग के कॉल डिटेल्स? सर वो भी क्लीन है। तुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तू तो क्राइम ब्रांच वालों से मिलना ही नहीं चाहता। वैसे भी मुझे तुम पुलिस वालों से ना बहुत नफरत है। पहले मेरा बाप मरा पुलिस की नौकरी में, और अब मेरी बहन। तेरी बहन मरी नहीं, उसका मर्डर हुआ। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। पड़ोसियों से पूछताछ की है, उनसे ये पता चला कि जितनी नफरत तो पुलिस से करता है ना, उतनी ही अपनी बहन से भी किया करता था। मैं अपनी बहन से नफरत इसलिए करता था क्योंकि वो पुलिस में थी। वो पुलिस में थी या फिर इसीलिए नफरत करता था क्योंकि वो बिना शादी के माँ बनने वाली थी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत सारा काम है, होम डिलीवरी करनी है सब ऑर्डर से। उधर तेरी बहन का मर्डर हुआ है और इधर तो किराना शॉप का मालिक बन गया। तुझे कुछ अटपटा सा नहीं लगा? तुम पुलिस वालों को है ना शक करने की बीमारी होती है बहुत बड़ी। पुराना सेठ था, उसे कोरोना का डर था, अभी कोई दुकान खरीदता नहीं तो मुझे दे दी। वैसे भी इस सब से मेरी बहन का मर्डर का कोई संबंध नहीं। चल अपने सेठ का नंबर दे। सर क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। निकाल। आज अगर ये ट्रक नहीं होता ना तो क्राइम और क्रिमिनल दोनों को कैप्चर कर पाते हम लोग। जी सर इस ट्रक के बारे में पता करने की कोशिश की। ये ट्रक यहाँ गुजरात से डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन सर इसके रजिस्ट्रेशन नंबर का पता नहीं चल पाया, इसलिए ओनर से बात नहीं हुई है। मोबाइल का लोकेशन भी गुजरात से ट्रैवल कर रहा था ना? जी सर। प्रताप, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी ने मरने से पहले मोबाइल ट्रक में फेंक दिया? या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक वाले ने साक्षी का मर्डर किया और वो मोबाइल साथ लेके गए? अभी मोबाइल का लोकेशन क्या है? सर हम ट्रेस कर पाते उसके पहले फोन स्विच ऑफ हो। हमारे हाथ से बहुत बड़ा क्लू निकल गया प्रताप। जी सर। और हाँ सर, साक्षी के फीटस का डीएनए रिपोर्ट आ गया। क्या है? सर उसके फीटस का डीएनए समीर या विनोद के डीएनए से मैच नहीं करता। प्रताप तुम्हें याद है कांस्टेबल प्रगति ने क्या कहा था? साक्षी ने पुलिस स्टेशन के सारे मर्दों को धमकाया था। अगर मेरे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना तो कंप्लेंट करूंगी। क्या ऐसा तो नहीं? जी सर। एक काम करो, इस पुलिस स्टेशन के सारे मर्दों का डीएनए टेस्ट करा और वो साक्षी के फिटनेस से मैच करके देखो। सर। बड़ा दानवीर करना बन रहा है तू। तूने सुनील को ऐसे शॉप चलाने के लिए दे दी? नहीं दिया नहीं मैडम। दूर रह के बात कर। एक तो मास्क नहीं पहना हुआ, मालूम नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। नहीं दिया नहीं मैम, मैंने बेचा है 5 लाख रुपए में।
5 लाख किसने दिए पैसे? वो साक्षी सावंत ने, और ये बात उसके भाई को बताने के लिए उसने मना किया था। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि साक्षी सावंत ने पैसे दिए? सब लिख के रखता हूँ मैम मैं, ये इसमें। हाँ मैम, वो उसने ना 25-25 हज़ार करके 2 महीने में उसने 4 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए का चेक दिया था। हवालदार के पास इतना पैसा कैसा आ सकता है? और वो करप्ट थी, इसका भी कुछ प्रूफ नहीं है अपने पास। एक काम करो, वो दुकान मालिक संदीप म्हात्रे और साक्षी सावंत, इन दोनों के बैंक डिटेल्स निकलवाओ और वो 1 लाख का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था पता करो। यस सर। सर संदीप म्हात्रे को 1 लाख रुपए किसी जगदीश पुरोहित के अकाउंट से ट्रांसफर हुए और सर मैंने जब उससे बात की तो उसने डर के फोन कट कर दिया और अभी फोन स्विच ऑफ है। पता करो ये जगदीश पुरोहित का साक्षी के साथ क्या कनेक्शन था और इसका मोबाइल डिटेल भी निकलवाओ। और सर एक और बात, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षी का भाई और उसकी माँ सर कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। बहुत होशियारी से छुप के बैठा था ना, अब सच सच बता, साक्षी को तूने उसके होने वाले बच्चे के कारण मारा ना? कसम से साहब, मैंने नहीं मारा साक्षी को। हाँ पर क्या हाँ पर? मैंने धोखे से उसके साथ संबंध बना लिए थे। संबंध क्यों बनाए थे? क्या है ना साहब, मैं हमेशा एक इंटेलिजेंट लड़की के साथ शादी करना चाहता था, जो पढ़ी लिखी हो, काम धंधा करने वाली हो। लेकिन सब मुझे ये लोगों ने साक्षी का फोटो दिखाकर मंदा के साथ शादी करवाई मेरी साहब, और मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस बारे में। उसका बदला लेने के लिए मैंने साक्षी के साथ संबंध बनाया साहब। अरे साक्षी, कितना पढ़ाई करोगी? ये लो दूध पी लो, सुबह कर लेना पढ़ाई। क्या किया तुमने कल रात को मेरे साथ? वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। अरे मैंने तो तुम्हारी फोटो देख के शादी के लिए हाँ कह दी थी। मैं तो अब भी तुम्हें ही अपनी पत्नी मानता हूँ। रेप केस में ना 8 साल के लिए अंदर जाओगी। डाल दो अंदर, लेकिन सोच लेना हमारी बहन का क्या होगा। अरे वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है, और इसके बाद तुम्हारा चेहरा भी देखिए क्या हो। मैं भी उसके बाद उसको छोड़ दूंगा। कौन करेगा दूसरी शादी तेरे बहन के साथ? चलो दोनों नीचे, नाश्ता लग गया है। वो बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये राज वो सबको बताने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा। साहब जितना पीटना है उतना पीट लो साहब, लेकिन सच बात बता रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा साक्षी को साहब। सर एक मिनट, जब तक सच नहीं बोलता तब तक पीटते रहो। साहब मैं सच बात बता रहा हूँ साहब। बोलो। साक्षी का फोन ट्रेस हो गया। गुड, कहाँ मिला? एक सेकेंड हैंड फोन डीलर के पास। सर उस फोन में कुछ मिला है। सर जगदीश पुरोहित का पता चल गया है। वो साक्षी सावंत का नहीं बल्कि उसके किसी जानने वाले का रिश्तेदार है। कहीं इस जानने वाले का तो नहीं? यस सर। साक्षी का मोबाइल डाटा हमें मिला और ये भी बात पता चलेगी तुम्हारा रिलेटिव जगदीश पुरोहित, उसके कहने पे तुमने संदीप म्हात्रे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, तुम्हारा मोबाइल लोकेशन ये भी दिखाता है कि वारदात की जगह पे तुम थे। और एक खास बात, वो रस्सी, जिस रस्सी से तुमने साक्षी का गला घोट के उसे मारा था, वो रस्सी हमें तुम्हारे घर से मिली है। तो अब ये सब क्लियर है कि साक्षी का मर्डर तुमने ही किया था। कबूल कर लो।
हाँ सर, साक्षी सावंत को मैंने ही मारा। क्या पिंगले साहब, सुबह सुबह बारिश में, अरे ऐसी क्या घाई थी, शाम को पैसे दे देते। मैंने सोचा ड्यूटी पर जाने से पहले काम पूरा कर दूं। सही सोचा, लाओ दो। इधर कोई देखेगा इधर? एक काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं। मैंने उसका मोबाइल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिला वो। उसी मोबाइल ने तो हमें तुम तक पहुंचाया है। अब बताओ, साक्षी को क्यों मारा? ब्लैकमेल करती थी वो मुझे। ब्लैकमेल कर करके मेरी सारी जमा पूंजी चूस ली थी उसने। तुमको ब्लैकमेल करती थी? हाँ? अरे उसके कनेक्शन में तो तुमसे ज्यादा इज्जतदार अमीर लोग थे, कि तुमको क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। हाय, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है साक्षी, लगते नहीं कि ये हाथ किसी पुलिस वाली के हैं। ये हाथ स्कूटी चलाने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि किसी बड़े से बाइक पर पीछे बैठ के किसी का कंधा कसकर पकड़ने के लिए बने हैं। और इस बात को उसने सबके सामने मुझे इनडायरेक्टली एक्सपोज करने की धमकी दी थी। तुम सब जितने भी सीनियर जूनियर यहाँ पर काम करते हैं ना, तुम सबको वार्न कर रही हूँ मैं, अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, तो कंप्लेंट करूँगी। मुझे टेंशन आ गई थी सर, कई बात और ना बढ़ जाए, इसीलिए मैं उसे सिर्फ समझाना चाहता था। तेरे को पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करके ना सिर्फ 1 साल हुआ है, अगर आगे बढ़ना है ना तो सीनियर्स को खुश करना पड़ेगा। और तू कंप्लेंट करेगी, क्या करेगी कंप्लेंट करके? चल अब गुस्सा थूक दे और बता, रात को आएगी क्या मेरे कमरे में? तेरी तो कंप्लेंट भी नहीं करूंगी, तुझे तो मैं यूं ही निपट लूंगी, समझा बुड्ढे? पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था मुझे और ना बोला था, और जब कोई औरत ना बोलती है ना, उसे पाने की तलब और भी बढ़ जाती है। कोरोना में हम सबकी ड्यूटी कंटेनमेंट जोन के बाहर लगी थी। लेडी कांस्टेबल्स पास वाली सरकारी ऑफिस का वॉशरूम इस्तेमाल करती थी। देख, अगर तू मेरे साथ नहीं सोई तो तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बचाती है तू अपनी इज्जत। और तेरे से ज्यादा वो शहानी निकली। उसने तेरे एक्ट को रिकॉर्ड किया। देख, अगर तू मेरे साथ नहीं सोई तो तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फिर देखता हूँ तो कैसे बचाती है अपनी इज्जत। पूरे 5 लाख हो गए, अब इतने पैसों में तो नई नौकरी लग जाएगी। क्या है ना पिंगले साहब, वो मेरे भाई का काम थोड़ा ठीक से चल जाए, फिर मैं आपसे कुछ नहीं लूँ, पक्का। और आगे से मैंने पैसा देने के लिए इनकार कर दिया तो? आपको पता है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, आपकी फैमिली, आपके पास ना आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। और फिर तुमने साक्षी को मार कर वो मोबाइल हथियाने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल हमारे हाथ लग गया। अब वही मोबाइल तुझे जेल के सलाखों के पीछे भेजेगा, और वही मोबाइल तेरी इज्जत का पंचनामा करेगा।